बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। नमाज असर पढ़ने के फौरन बाद ये एक तस्बीह जिसने पढ़ी गैब से फौरन 800 करोड़ मिले। ये सीने का राज पहली बार बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए एक ऐसा मुजरिब और आजमुदा वजीफा लेकर हाजिर खिदमत हुई हूँ। अगर आज आप इस अमल को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक कर लेते हैं तो दौलत बारिश की तरह आपके घर बरसेगी, दौलत आप पर फिदा हो जाएगी। इस वीडियो को अगर आज आप मुकम्मल देख लेते हैं और पूरे अमल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी पैसों वाली मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वजीफे को सिर्फ देखना नहीं है, इसको सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ करना भी है, तभी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आप आजमा कर देख लीजिए। अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़कर तो देखें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और दुआ मांगने के फौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मोजज़ात देखेंगे। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और ता कयामत तक इसकी हिफाजत का जुम्मा खुद ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तुरैत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। बकिया 2-3 किताबें हैं, उनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं, लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का जुम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहूँ जिल्लत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियां अदा करता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों ही अदा करता हूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी अता ना करूँ, जिसके लिए चाहो रिज़्क खोल दो, जिसका चाहो रिज़्क तंग कर दो। तो नाजरीन, ये मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़िहा आयात में बता दिया है। कुरान मजीद की जो एक एक आयत है, जो एक एक ज़बर ज़ेर पेश है, वो हक है, सच है। और उस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और आज का वजीफ़ा भी कुरान मजीद की एक मुख्तसर सा सूरत का वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती खर्च की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती खर्च एक बहुत अहम चीज़ है। आज के इस दौर में मैं समझती हूँ कि खुश नसीब वो लोग हैं जिनका ज़ाती घर है, जिनका नहीं है। आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका अपना ज़ाती घर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि अपना सामान निकालो, क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपने दिल की तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है और हमें ये फिक्र लगी रहती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे। तो नाजरीन, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। उसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपने चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन काबिल होना चाहिए। आज के इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और कुशादा फरमा देगा इंशाल्लाह ताला। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन हस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे और आपकी एक ज़ाती शानदार सवारी
ہوگی جو آپ ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہی ہے۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ روزے عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ مسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کریں۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جب عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز با جماعت ادا کرنی ہے، اور با جماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں بھی کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے اپنی 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے عصر کی نماز با جماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جو فرض نماز کے بعد سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بس 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے،
वो सिफाती नाम या रज़ाक़ु है। या रज़ाक़ु का मतलब है कि ए रिज़्क देने वाली ज़ात। आज मुझे आपको पूरी दुनिया में सारी मखलूक़ात को जो रिज़्क मिल रहा है वो या रज़ाक़ु की सिफत से मिल रहा है। आपने भी अल्लाह ताला को रिज़्क देने वाली सिफत या रज़ाक़ु को से पुकारना है। आप या रज़ाक़ु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाक़ु एक बार हो गया, या रज़ाक़ु दो बार हो गया, या रज़ाक़ु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ाक़ु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। नाज़रीन, आपने पहले नंबर पर या रज़ाक़ु को 10 बार पढ़ लिया, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा भी अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम का वजीफा है। वो सिफाती नाम है या वहाबु है। या वहाबु को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज कीजिएगा। या वहाबु एक बार हो गया, या वहाबु दो बार हो गया, या वहाबु तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अब आप तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत पढ़नी है जो कुरानी पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन उसके कमालात बहुत ज्यादा है। ये सूरत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया है। एक बार सवाब की नियत से सूरह कौसर की तिलावत सिमात फरमा ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जो वजीफा जितनी बार बताया जा रहा है आपने उतनी ही बार पढ़ना है, कभी बेशी मत कीजिएगा। अब तक आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए, तो अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी बड़े कमाल का वजीफा है और ये वजीफा भी कुरानी सूरतों का है। वो सूरतें जिन्हें 4 कुल कहा जाता है, आपने चौथे नंबर पर 4 कुल पढ़ने हैं। जब आप ये सारे अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद आखिर में फिर से 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा करने की खास असर के बाद ताकीद की गई है और उसके लिए असर की नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यानी आप नमाज असर पढ़ने के बगैर ये वजीफा करेंगे तो वजीफा कारआमद नहीं होगा। नमाज असर के चंद फ़िज़ाइल, इसकी अहमियत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम में से किसी के अहलो अमाल में कमी कर दी जाए तो ये इसके लिए बेहतर है जिसकी नमाज असर फोत हो जाए। उसके अलावा जिसकी नमाज असर जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया उसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक़्त की 2 नमाजें पढ़ी वो फजर और असर की नमाज तो वो जन्नत में जाएगा। उसके अलावा एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद का जो वक़्त है ये कबूलियत का वक़्त होता है। उस वक़्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो फौरन मिल जाता है। आप दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये अमल करने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है पूरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ही ये अमल करेंगे आप मालामाल हो जाएंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी गैब से मदद होगी। आपकी एक तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इतना नवाजेगा कि आप खुद को भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है, तो ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आप गुमा भी नहीं कर सकते। ये अमल ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी करे तो बादशाह बन जाएगा, गरीब करे तो गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा। आप इस वजीफ़े को लाजमी कीजिएगा। इस वजीफ़े की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।